इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, टॉप 5 मोमेंट्स की आज बात करेंगे। खुशी इतनी क्योंकि यार इंडिया का दिन रहा, पूरी तरह से प्रॉपर इंडिया का दिन था। आप बैटिंग में कहिए, बॉलिंग में कहिए, फील्डिंग में कहिए, कैप्टेंसी में कहिए, रिकॉर्ड बनाने में कहिए, रिकॉर्ड तोड़ने में कहिए, कहीं पे भी कहिए, बात सिर्फ इंडिया की होगी। जी हाँ, मैं हूं असद, मेरे साथ आज फारूक और अंश है। साथ में बात करेंगे टॉप मोमेंट्स की आज के मैच में, आज के दिन में जो रहे। फारूक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉप मोमेंट कौन सा रहा आपके लिए? सबसे पहले तो ऑब्वियसली अश्विन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि 100th टेस्ट खेल रहे थे वो अपना, और जिस तरह से उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला, कुछ पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, आज 100 टेस्ट था उनको, और काफी रिस्पेक्ट भी मिली, रोहित की तरफ से रिस्पेक्ट मिली। रोहित ने उनको जाकर के हक करा, और वो स्टार्ट जो हुआ ना मैच का, वो बहुत अच्छा था। धर्मशाला का मैदान, वो मतलब पीछे एवरेस्ट दिख रहा है, सामने मैदान, मतलब अलग ही कुछ चल रहा था। और उस बीच में अश्विन अपना 100, एक एवरेस्ट आगे तो मतलब एवरेस्ट ही एवरेस्ट था वहां पर तो। खैर, और मुझे लगता है ये टॉप मोमेंट था। मतलब जिस तरह से दिन स्टार्ट हुआ, और उसका मतलब अलग अलग बहुत सारे, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो फर्स्ट था वो अश्विन का 100 टेस्ट, और पूरा वो जो मजमा जुड़ा था वो था। अंश, तुम्हारे हिसाब से क्या? जब थोड़ा सा मैच आगे बढ़ा, ज्यादा देर नहीं हुई थी, ध्रुव जुरेल ने थोड़े से ग्लिम्स दिखाए थे जब MS धोनी के, कि देखकर खेलना, आगे निकलेगा। और आगे निकल गए। ओली पोप आगे निकल गए। आवाज सुनी नहीं होगी, हिंदी नहीं आती होगी इतनी शायद। वो MS धोनी का जो अंदाज था, जो जिस तरह वो चहल को मान लीजिए या जडेजा को मान लीजिए बताते थे, उसी तरह से ध्रुव जुरेल ने कहा कि आगे निकल कर खेलेंगे, और आगे निकल कर खेले, और स्टंप हो गए वहां पर ओली पोप। और थोड़ा सा वो कंपैरिजन याद आया, जिस तरह से सुनील गावस्कर ने भी बात की थी कि थोड़े से यंग धोनी दिखते हैं इसमें, ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी में, उनका जो स्किल सेट है। इसके अलावा अगर जिस तरह से उनकी मैच अवेयरनेस है, तो सब चीज उन्होंने प्रूव भी कर दी एक तरह से अगले ही मैच में। और अब प्राउड होंगे सुनील गावस्कर के, जो स्टेटमेंट दिया था वो प्रूव करके दिखा दिया ध्रुव। बिल्कुल, जो कि गावस्कर ने जो स्टेटमेंट दिया था वो उनकी बैटिंग को लेकर दिया था, लेकिन उन्होंने विकेट कीपिंग में भी वो दिखा दिया कि जी गेम अवेयरनेस हमारी भी कुछ वैसी ही है, और निकलेगा निकलेगा निकल गया। सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये विकेट वहां पर आया। बिल्कुल। उसके बाद जो कई चीजें रही उसमें, मतलब बहुत से रही, बट मेरे लिए हमेशा से पता नहीं क्यों रोहित रहते हैं टॉप ऑफ द गेम। आप वो प्लेसमेंट, फील्ड प्लेसमेंट वाला के सुन तू ना 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 ऐसे करके बिल्कुल यहाँ पे खड़ा, ऐसे खड़ा रही हो, फिर जायसवाल को जाके समझा रहे हैं कि नहीं ऐसे खड़ा रही हो। तो मतलब वो चीजें बहुत शानदार लगती हैं। कुल मिला के चेतन भाई भी थोड़े सरप्राइज हो गए थे ये वाली चीजें देख के कि यार क्या शानदार चीज लग रही है। हालांकि मैच में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है वो, पर रोहित की जो कुछ हरकतें होती है ना। अच्छा, वैसे इस टेस्ट मैच से पहले रोहित ने कहा था कि स्टंप माइक में रिकॉर्डिंग ऑन रखिएगा क्योंकि मैं अभी भी बहुत कुछ है जो बोलने वाला हूं। पर स्टंप माइक कॉन्वर्सेशन कैसी लगती है यार? मैं अब सच बताऊं आपको, तो मैं ये चाहता हूं कमेंटेटर्स थोड़ी देर चुप हो जाएं और इनकी बात सुने। मुझे अभी भी याद है वेस्ट इंडीज सीरीज में, खैर बातें शुभमन गिल ने बड़ी गंदी गलीज सी बोली थी, लेकिन अगर आप लोगों को याद है तो मतलब एक बार को ऐसा लगता है कि कमेंटेटर चुप, मतलब चुप हो जा भाई, इनकी बात सुनने दे, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। और वो जिस तरह से वहां पर बात हो रही होती है, चाहे आप रोहित शर्मा को ले लें, ऋषभ पंत जब पीछे होते हैं भाई साहब वो क्या ही कर देते हैं। और धोनी तो टिपिकल धोनी, गर्लफ्रेंड नहीं है श्री तेरी उधर, कबूतर नहीं मतलब टिपिकल। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो टेस्ट मैचेस में कि बीच का आधा घंटे का सेशन कमेंटेटर से बोला आप खाना वाना खा कर आओ, इत्मीनान से आप बैठ जाओ, यहाँ इनको करना था। ओके, तो फारूक, वैसे यशस्वी जायसवाल आप अच्छा खासा फॉलो कर रहे हो, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया यार यशस्वी का भाई, मतलब क्रेजी यार। आप तुम सोचो ना, एक वो लड़का जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमसे बेसबॉल सीख रहा है, ठीक है, बेन डकट कहते हैं कि इसने हमसे सीख लिया, और फिर उन्हीं के देश के क्रेडिट मांग रहे थे, ढंग से दे दिया। जी हाँ, क्रेडिट मांग रहे थे कि जायसवाल जो भी कुछ खेल रहे हैं वो बेसबॉल से सीखा है, हमें जब देखा अटैकिंग खेलते हुए तो हमसे सीख लिया। फिर उन्हीं के देश के एक दिग्गज, एक पूर्व जो बहुत अच्छे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, नासिर हुसैन ने कहा कि कैप्टन जो रह चुके हैं फॉर्मर, उन्होंने कहा कि इसने आपसे नहीं सीखा है, इसने अपनी जिंदगी से सीखा है, जिस तरह से लड़ करके आगे बढ़ करके यहां तक पहुंचा सीखा, और वो हर मैच में दिखा रहा है भाई बंदा। आप एक सीरीज में 2 बार डबल सेंचुरी कैसे लगा सकते हो? मतलब सेंचुरी नहीं लगाई इस बंदे ने, सेंचुरी आई ही नहीं, चाहे 50 आई है या फिर सीधा डबल सेंचुरी आई है। और जो एक इससे पहले वाली थी वो भी इतनी थी, मतलब 100 टच देखिए, टच वैसा ही दिखता है, बस थोड़ी बहुत जल्दबाजी में आउट भले हो जाए, लेकिन टच वही लग रहा होता है। आप शुरू के 15-20 रन बन गए यशस्वी का, फिर लगता है कि भाई यहाँ आज तो कुछ बवाल होने वाला है। मैं कंपैरिजन करता नहीं हूँ, वरना लोग अक्सर कहते हैं कि ये इसमें एक चीज उस खिलाड़ी की, एक चीज उस खिलाड़ी की, इसलिए नहीं करता क्योंकि आखिरी बार पृथ्वी शॉ के लिए कहा था कि इसमें टैलेंट जो है वो क्लास इसमें सचिन तेंदुलकर वाली है, और अटैक इसमें सहवाग वाला है। फिर बाद में वो एक और मीम चला कि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाइट इसकी सचिन वाली है और
सिर का हाल सहवाग वाला है। तो मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन करने मैंने उस वक्त से बंद कर दिया, तो कह रहे हैं तो यशस्वी को यशस्वी रहने देते हैं, इसलिए खैर दूसरे बल्ले आते विराट हैं। कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बिल्कुल। सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया एक ही सीरीज, मतलब यार एक सचिन का series रिकॉर्ड में तोड़ दिया। सचिन एक के पास लड़का एक कितने छक्के ओपोनेंट के मारेगा? खिलाफ 25 सिक्सेस थे और अब 26 मार दिया वो है। एक अपोनेंट इंग्लैंड, और सचिन ने एक सीरीज में नहीं मारा था, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस बंदे इन्होंने ने- एक सीरीज में ही निपटा दिया सारे रिकॉर्ड। यार मतलब वही तो मैं कह मतलब रहा हूँ एलिस्टर कुक ने कह दिया था जितनी मैंने अपनी जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट में सिक्सेस नहीं मारे उतने इसने एक मैच में मार दिए। आई थिंक वही एक दिन में यार, मार दिए थे, एक मैच में, एक मैच में मार जो वो दिए थे, इनिंग में ओके। वो दोबारा बहुत आके सारे मार के 7-8 गए थे। छक्के मार दिए थे, वो असल में 10 छक्के ओवरऑल मैच में मार दिए थे। 10 या 12 मारे थे हाँ, शायद, मतलब दोबारा आके मारे crazy। थे। खैर अंश, अगला मोमेंट्स कौन सा रहा था जो वाकई में याद रहेगा इस मैच का? थोड़ा सा रिकॉर्ड से अलग अगर बात करें तो एक बॉल डाली कुलदीप यादव ने आज, बिल्कुल। और उससे याद दिलाई 2019 वर्ल्ड कप की। सामने बाबर आजम थे, इस बार जैक क्रॉली थे, लेकिन हाल दोनों का सेम ही था। बॉल समझ नहीं आई कहां गई, कहां से आई, कैसे निकल गई, कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 10.9 डिग्री टर्न हुई एक ऐसे पिच पर, यहाँ पर बहुत अच्छी बैटिंग हो रही थी। उससे पहले 1 घंटे में बहुत अच्छी बैटिंग हो रही थी और पहला बहुत अच्छी दिन। बॉलिंग भी हो रही थी। हाँ, बहुत अच्छी बॉलिंग, फास्ट बॉलर्स पेसर्स कर रहे की, थे। हाँ, हाँ, पेसर्स की। तो उसके बाद इतना टर्न कराना, थोड़े से वो लेफ्ट हैंडेड शेन वॉर्न एक बार फिर से बिल्कुल, हाँ, वो दिखे। और शेन वॉर्न से पहले भी मिल चुके हैं, बातचीत कर मैं चुके अभी हैं। से वही याद कर रहा था, शेन वॉर्न ने के कहा साथ। भी था कि आप मुस्कुराते रहिए कुलदीप, रिजल्ट आता रहेगा। और रिजल्ट देखिए आया, क्या मुस्कुराते मुस्कुराते यार रिजल्ट पर आया है। रिजल्ट की बात नहीं, सिर्फ आप एक चीज देखिए, सुनील गावस्कर ने जब पिच रीड की थी तब उन्होंने कहा था कि धर्मशाला का जो ग्राउंड है ये पेसर्स को हेल्प करने वाला है बहुत ज्यादा अमाउंट में। और जैसी धर्मशाला की हमेशा रहती है, यही बात इंग्लिश प्लेयर्स भी कह रहे थे। है ना। अब हम, मुझे भी ये लगा था जसप्रीत बुमराह आज आग उगलने वाले, मोहम्मद सिराज को वो एग्रेशन हमें फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पिच का मेरे लिए ये भी एक मोमेंट है कि यार जी हाँ, जिस बिल्कुल। पिच को आप पेसर्स का डोमिनेट बता रहे थे उस पिच पे 10 के 10 विकेट स्पिनर ले Spinners जाते हैं। लेकर इट गए। मींस दो चीजें हैं, या तो आपकी पिच ने बिल्कुल अलग बिहेव किया या फिर आपके स्पिन इतनी हाई कुछ क्वालिटी ज्यादा है। ही आपके स्पिनर्स अच्छे हैं, क्योंकि वो दिख रहा था हमें। और देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि पेसर्स को हेल्प नहीं मिल रही थी। बिल्कुल मिली है। पेसर्स को हेल्प मिल रही थी, शुरू में विकेट नहीं मिली, हेल्प पूरी मिल रही थी। और इंग्लिश बैटर को आदत है उसको खेलने की, बस वही वो खेल भी रहे थे उस चीज को। लेकिन उनके लिए जैसे होम कंडीशन थी वो, हाँ, kind of। लेकिन जैसे ही उसके बाद स्पिनर्स आते हैं, वो बस वो एलियन कंडीशन बन जाती है होम It's like कंडीशन कि से। तुम तैयारी मैथ्स की करके गए थे, पेपर साइंस का आ गया। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही हो गया, सही कहा आपने। कहानी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जो एक चीज आती है वो निकल के आती है रोहित शर्मा। जी, उस मैं छक्के- बोलने ही ये- वाला था। ये मतलब छक्के लगा लो, कैच पकड़ लो, दोनों चीज में दोनों एक चीज। खिलाड़ी 152 की जो बॉल होती है वो लोग वो रीड नहीं कर दिखती पाते है, हैं, वो रीड नहीं कर दिखती पाते नहीं है हैं। वो बॉल। और अगला उस पे छक्का मार रहा है, और छक्का ऐसा होता नहीं, पुल शॉट पे छक्का मार रहा है। प्रॉपर वो मतलब अगर 150 की बॉल गुड लेंथ पर गिरती है तो आप आगे पीछे करके मारते हो, अलग सी बात है। अगर गुड लेंथ से और आगे गिरती है वो बॉल, और अगर वो बॉल आपके सर पर आ रही है और 150 की बॉल आपके सर पर आ रही है और उसको आप मुड़ करके 6 मारते हो, अप्रिशिएटेड यार, अप्रिशिएटेड। मतलब इट्स अ स्टोरी, मैच मेड इन हेवन। रोहित शर्मा पुल शॉट, Pull सूर्यकुमार यादव shot। ने कहा था। हाँ, अभी- वही ना। खैर हाँ, सूर्यकुमार बहुत नजर आएंगे। कैच के बारे आप कह रहे थे। हाँ, कैच के बारे में 60 प्लस कैचेस तीनों फॉर्मेट में किसी ने नहीं लिए अभी तक। तो रोहित शर्मा मतलब मैच में लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। देखिए, रोहित शर्मा ना, हम हमेशा कहते हैं कि विराट कोहली एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, मुझे लगता है रोहित शर्मा उनसे ज्यादा एनिमेटेड है। बहुत वो ज्यादा। शायद उतना निकल कर नहीं आते हैं। अब विराट नहीं है तो वो निकल कर आ रहे हैं। आप देखिए ना कैसे पकड़ पकड़ के बच्चों की तरह, यहाँ खड़ा रहेगा तू, यहाँ खड़ा रहेगा। अच्छा, मुझे फारूक सरफराज सही को बात पिछले है। मैच में कह रहे थे वो हेलमेट पहन के हीरो मत ये बन। हेलमेट पहन के हीरो नहीं बनने का। उससे पहले कहते हैं अगर कोई भी गार्डन में घूमता हुआ दिखा ना, बस कंट्रोल मजनू भाई, कंट्रोल। लेकिन वो ठीक है ना, अब वो गार्डन में तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है इंग्लैंड के प्लेयर बहुत गार्डन में घूम रहे थे, क्योंकि तभी रोहित शर्मा को अच्छा नहीं लग रहे हो एक भी, बिल्कुल भी। खैर कहानी में बहुत सारी चीजें रही, तो आज का दिन इंडिया के नाम रहा। ये कुछ मोमेंट्स थे, इसके अलावा आपको और कौन से मोमेंट्स अच्छे लगे, इनमें से कौन सा मोमेंट आपका सबसे फेवरेट था, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।